जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी S7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि यह चैप्टर रीजनिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके मैथ्स के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम आता है आयु। यानी कि हम बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो मैं आज आपको आयु के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आयु के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि आयु को पढ़ने का तरीका क्या होगा उसके बारे में। आप थोड़ा सा छोटा सा बेसिक है, ज़्यादा इसका कोई बेसिक नहीं है, आपको बस थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन जो हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन में मेरे पास एक बुक है अंक गणित, जो मेरे पास पुराना एडिशन है। तो पहले मैं अंक गणित के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद नए जो अंक गणित का नया पैटर्न आया है उस पर भी बात करेंगे, उसको भी करवा दूंगा, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम जो हमारे पास पुराना अंक गणित का एडिशन है उसको मैं जितने भी 53 क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि 53 के 53 क्वेश्चन में आपको करवा दूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एज को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आपको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा कि आयु मतलब एज। आप अपनी एज निकाल सकते हो, सबकी एज निकाल सकते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लो आप हो और आपका भाई है। आप मान लो कि अभी 20 साल के हो, तो आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा हम मान लेते हैं कि आपका भाई 25 साल का हो। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद, तो आप स्वयं सोचो कि आप 5 साल बाद कितने वर्षों के हो जाएंगे, तो आप 25 के हो जाएंगे। आप 5 साल बाद 25 के हो जाएंगे, तो आपका भाई भी अगर 5 साल की बात करें तो आपका भाई भी 5 साल बाद 5 साल बढ़ेगा, यानी कि कितने का हो जाएगा, 30 का। तो आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस, तो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर भी आपका भाई आपसे 5 साल ही बड़ा था, और यहाँ पर भी आपने देखा तो यहाँ पर भी आपका भाई 5 साल ही बड़ा है। तो बस इतना सा बेसिक आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्वेश्चन में कि आज हो या 1000 साल बाद हो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आज भी वही रहेगा और 1000 साल बाद भी वही रहने वाला है। तो बस इतना समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन में अंक गणित से शुरुआत कर रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा, क्वेश्चन लिखे भी रहेंगे, और आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट भी रहेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ नहीं तो यहाँ लिखा रहेगा, दोनों जगह दो जगह क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो यहीं पर काट पीट के इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको यहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन देखकर कैसे आंसर लगाया जाएगा वो थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है उस पर हम प्रोसेस करते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों को। तो ध्यान देना कि पहला क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है ए और बी की वर्तमान आयु। वर्तमान है तो आपको वर्तमान लिखना है, वर्तमान आयु, और ए है और बी है। तो इनका अनुपात दिया है 4:5। अब बोला गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब बाद और पहले की बात हो तो आपको प्लस माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको बाद और पहले लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाद बोला तो प्लस कर दो 5, और पहले बोला है तो प्लस कर दो, माइनस कर दो 5। तो यहाँ बोला है बाद तो प्लस, यानी कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 5:6
6 हो जाता है। तो पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों में हमें देखना है डिफरेंस, कि 4 और 5 में डिफरेंस देखना है ऐसे, तो 1 का डिफरेंस है, 5 और 6 में भी डिफरेंस 1 का है। अब इसी 1 का डिफरेंस, अब 1 का डिफरेंस हर बार नहीं होगा, जो भी डिफरेंस वो हमें हर बार समान करना है, कि समान होना चाहिए। अगर 1 का यहाँ है तो 1 का यहाँ भी होना चाहिए, 2 का यहाँ है तो 2 का यहाँ भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो नहीं होगा तो उसे हम समान करेंगे। कैसे करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये 1 का अंतर है, 1 का अंतर जो कि अंतर समान है, तो उसको आपको यहाँ पर लाना है और 5 में भाग देना है। अब 5 में 1 का भाग दोगे तो 5 ही आएगा, 5 में 1 का भाग दोगे तो 5 ही आएगा। और आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आपका ये है, वर्तमान ये है, और ए की वर्तमान आयु आपके पास 4 है, तो ए की वर्तमान आयु 4, यानी कि इसी 5 में 4 का गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। तो यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा, राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको करने का जो जो हम देखते हैं इक्वेशन, अगर आप बनाते हो, बड़ी प्रोसेस करते हो, तो आपको पता होगा कि हम 4x 5x, ये x वाला मेथड आज के जमाने में नहीं चलता, तो ज्यादा उस पर फोकस हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको इतना भी करने का टाइम आप इसमें इतना भी ना लगाएं। आप सीधा देखोगे कि आपने देखा 4 और 5 में अंतर 1 का, 5 और 6 में अंतर 1 का, आपने देखा कि अंतर समान है, तो उसी 1 का भाग देना था आपको 5 में, तो जो निकल कर आता वो क्या आता? 5, और ए का अनुपात वर्तमान 4 है, तो 4 का गुणा करना था 5 में, तो 5 का 20 आपका यहीं पर क्या आ जाता? आंसर आ जाता 20 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं कि उसका आंसर कैसे लाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात, तो विशाल हुआ, विशाल और शेखर, तो विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु, तो आपको लिखना है वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है वो दिया है 14:17। क्या दिया है? 14:17। आगे दिया है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि बाद बोला है तो +6 रखना है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 17:20 हो जाता है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 17:20 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु, तो आपको करना क्या है? वही चीज फिर मैं बता रहा हूं कि अंतर देखा तो यहाँ 3 का है और यहाँ पर भी 3 का है। अंतर अगर समान है तो इसी 3 को उठाकर यहाँ लाना है और भाग देना है, तो आपको आएगा 2, और इसी 2 का गुणा करना है 17 में, तो 17 गुणा 2 करोगे तो 17 गुणा 2 आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 34 वर्ष। कितना आ जाएगा? 34 वर्ष। तो यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना, फटाफट से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु। तो ये हो जाए मीरा तथा प्रिया। तो मीरा तथा प्रिया की वर्तमान बोला है तो वर्तमान लिख दिया, और वर्तमान आयु जो दी हुई है वो है 3:4। तो 3:4 दिया हुआ है और बोला है 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो आपको माइनस रखना है 10 को, और 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो इनकी आयु का अनुपात 3 इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, पूछा क्या गया है? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में अभी आप देख पा रहे हो कि हमें अंतर देखना है। अंतर यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है। ध्यान देना कि अंतर हमने देखा कि यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 3 का है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? ध्यान दें कि इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना है, कितना है?
1 का और इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना है 3 का। तो इसी 3 का गुणा ऊपर कर दो और इस 1 का गुणा नीचे कर दो। ठीक है, तो 3 का गुणा हमने किया तो 9 और 3 का गुणा 4 में करूंगा तो 3 चौक 12। अब 1 का गुणा करेंगे तो 4 और 7 ही रहेगा। तो हमने यहां पर देखा कि जो अब अंतर निकल कर आया वो आ गया आपका 5 का। अब जब अंतर 5 का निकल कर आया तो इसी 5 को उठाकर यहां लाना है और भाग देना है तो क्या निकलेगा 2। और अब इसको आपको देखना है किसमें, तो आपसे पूछा है मीरा की वर्तमान आयु। तो अभी आपकी मीरा की वर्तमान आयु ये नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी। तो 9 में 2 का गुणा करोगे तो 9 गुणा 2 मतलब 18। पर आपसे पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 इसमें जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23 वर्ष। और यही क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता रहा हूं कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि अंतर यहां पर समान आ रहा था, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में हमने यहां पर देखा कि अंतर समान नहीं आ रहा था। तो हमने देखा फिर इन दोनों में अंतर कि यहां पर अंतर 1 का है, यहां पर अंतर 3 का है। आप चाहो तो अंतर यहां पर भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होगी। तो हमने देखा कि अंतर यहां पर 1 का है तो उसका गुणा नीचे में करना है, नीचे वाले में अंतर 3 का है तो इसका गुणा ऊपर में करना है, और अलग से एक और इक्वेशन बनेगी, वही हमारा वर्तमान भी होगा और 10 साल पहले भी होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दें, और पहली बार चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, 7 वर्ष पूर्व, अब वर्तमान की बात नहीं हो रही है और पूर्व की बात होगी तो पहले हम बोलते हैं माइनस को। तो 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया गया है 4:5 तथा 7 वर्ष बाद बोला जाए तो प्लस करना है। 7 वर्ष बाद बोला है तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अब आप देखोगे कि अंतर, मैंने आपको बोला कि अंतर आप चाहो तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अंतर जो आ रहा है वो 1 का आ रहा है, और अगर हम देखते हैं कि अंतर अगर 1 का आता है तो ये वाली जो संख्याएं होती हैं, आपको मैं अगर बोला जाए तो सीधा बोलूंगा कि यहाँ की संख्याओं को आप जब भी देखो प्लस कर दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 14। अब 14 में 1 का भाग दोगे तो वापस क्या आएगा 14 ही आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो ध्यान दें कि B की वर्तमान आयु क्या होगी। तो B का कोई सा भी हम ये यहाँ से उठा लेते हैं कि B को मैंने उठा लिया और 5 ले लिया, तो अगर मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 70 वर्ष। पर आपसे पूछा गया है वर्तमान, जबकि ये 7 साल पहले का है। तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 7 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 77 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आपको हो सकता है 70 भी मिलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर 70 भी है। तो आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं और अब हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। तो ध्यान देंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है कि पांचवें क्वेश्चन में दिया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात। भाई ये अंजू हो गई और ये संध्या हो गई, और बोला गया है वर्तमान, तो ये हो गया वर्तमान। और बोला गया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। आगे बोला गया है 4 वर्ष पूर्व की बात होगी तो पहले यानी माइनस लेते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, 11:15 था। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 6 वर्ष
बाद, यानी आपसे पूछा जा रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो आप कैसे निकालोगे इनके आयु का अनुपात? तो ध्यान दें, अब आपको यहाँ पर अंतर देखना है, तो अंतर यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना कि अंतर अगर यहाँ पर दोनों में 2-2 का है तो इसी 2 को यहाँ पर भाग देना है, तो 2 दूआ 4, यानी कि क्या निकल कर आएगा? 2 आएगा भाई, 2 आ गया। अब आपसे बोला गया है इनकी आयु का अनुपात, तो इसमें इसका गुना कर दो वर्तमान में, तो वर्तमान में करेंगे तो 13 में गुणा करूंगा 26, 17 में गुणा करूंगा 34। अब आपसे बोला गया क्या कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष यानी कि 6 इसमें भी जोड़ दो, 6 इसमें भी जोड़ दो, तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 32 और ये हो जाएगा 40। तो इसे आप काट पीट कर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि आप चाहो तो 6 से 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 पंज 40। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। भाई अनुपात पर भी दिया जाए तो क्वेश्चनों को आप इतनी स्पीड से कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सारे एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है? समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है मतलब हम क्या बोलेंगे इसे? वर्तमान। उसके बाद दिया है 9 वर्ष बाद, यानी कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है, 11:18 हो जाता है। तो इन दोनों की आयु में अंतर, अब आपसे पूछा क्या गया है? अंतर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं कि अंतर निकालने के 2 तरीके होते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं, पर पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो इन दोनों में तरीका वही होना चाहिए कि इन दोनों में मैंने देखा अंतर, तो यहां पर भी 3 का और यहां पर भी 3 का, इसी 3 को उठाकर यहां लाना है और भाग देना है, तो आएगा क्या? 3। अब आप चाहो तो अंतर आसानी से निकाल लो कि वर्तमान में ही अंतर देखोगे तो ये जो अंतर आ रहा है 8 से 15 के बीच वो आ रहा है 7 का, तो 7 में ही 3 का गुणा कर दो, तो अंतर आपका निकल कर आ जाएगा 21 वर्ष। या फिर आप चाहो तो 3 का गुणा 8 में करो, तो 3 गुणा 8 24, और फिर 3 का गुणा 15 में करो तो 15 तिया 45। अब यहां पर भी 45 में से 24 माइनस करोगे तो यहां से भी आपका आंसर 21 वर्ष ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप अंतर वाला भी आसानी से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन पढ़े और ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, भाई ये हो गई सीमा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये हो गई सीमा और ये हो गई रीमा। तो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 दिया है, 9:16 दिया है। 10 वर्ष बाद, भाई बाद बोला है, ये दिया है तो ये वर्तमान होगा, और बाद बोला है तो 10 वर्ष यानी कि प्लस, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इनकी आयु में अंतर कितना होगा। फिर से हमारे पास क्या आ गया? अंतर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अंतर आप आसानी से कैसे निकालोगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैं अगर अंतर लेता हूं तो 7 का आ रहा है, भाई यहां पर अंतर कितने का आ रहा है? 7 का, और यहां पर आ रहा है 13 का। तो यहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना है कि अगर यहां अंतर समान ना हो तो इन दोनों में डिफरेंस देखना है, जो कि 16 में से 9 जाएगा तो 7 का होगा,
इस 7 का गुणा इसमें करना है और यहां पर अंतर देखा तो 1 का होगा, इस 1 का गुणा इसमें करना है। तो 1 का गुणा करूंगा तो 9 का 9 होगा, 16 का 16 होगा। 7 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर 14 होगा, 7 3 21 होगा। तो आपको फिर यहाँ पर अंतर देखना है। अब आपका अंतर आसानी से और सरलता से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का। अब इसी 5 को उठाकर लाना है और इसमें भाग दे देना है, तो कितना आएगा 2। अब आपको देखना है कि अंतर निकालने के मैंने दोनों तरीके बताए कि आप वर्तमान देखो तो यहीं पर अंतर देख लो। तो आप 16 में से 9 अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 7, और 7 में गुणा कर दोगे 2 का, तो अंतर जो निकल कर आएगा वो आएगा 14 वर्ष। अंतर जो निकल कर आएगा कितना आएगा 14 वर्ष। तो आपका जो आंसर होगा वो 14 वर्ष होगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बोला कि 9 में 2 का गुणा करोगे 18 आएगा, 16 में 2 का गुणा करोगे 32 आएगा, और 16 18 और 32 में से 18 को भी माइनस करोगे तो आपका आंसर 14 निकल कर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 7वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको मानना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको गणित में जो पुराना एडिशन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहें। पूरी की पूरी गणित अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर हमें अच्छे लग रहा है, अच्छे पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको पूरी गणित सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, यानी कि सारी गणित के सारे चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना। मैं रीजनिंग के सारे वीडियो लगभग सभी टॉपिक्स पर बना चुका हूं, और अभी हमने स्टार्ट किया है आयु, जो कि मैथ्स में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। तो फटाफट से हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, तो भाई ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। तो बोला क्या है 10 वर्ष बाद, तो हमने ले लिया 10 वर्ष बाद। दिया है कि 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप आसानी से पढ़ सकते हो और सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो 5:3 है। अब दिया क्या गया है कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 10 वर्ष पूर्व जो यह अनुपात था वो था 3:1। 3:1 था। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा मतलब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हमें वर्तमान बताना पड़ेगा। तो हमें जो करने का तरीका है वो सेम होना चाहिए। अंतर देखा 2 का, अंतर देखा 2 का, अंतर समान है, तो इनको मैंने बोला था हमेशा आपको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 20, और 20 को भाग दोगे 2 से तो वापस निकल कर आएगा 10। अब आपको 10 का गुणा इसमें करना है, 50 होगा। 10 का गुणा 3 में करोगे 30 होगा। पर ये कब का है 10 वर्ष बाद का है, मतलब बाद का है। तो हमें वर्तमान में आने के लिए 10 दोनों में से कम करना पड़ेगा। 10 इसमें से भी कम करे, 10 इसमें से भी, तो ये होगा 40 और ये होगा 20। अब इनको आप काट दो तो 0 से 0 जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूआ 4। तो आपके पास जो अनुपात निकल कर आएगा वो होगा 2:1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि सर स्पीड ज़्यादा है, तो नेक्स्ट हम बाद में इसकी स्पीड कम भी कर लेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि सनिका तथा गौरी, तो ये हो गई सनिका और ये हो गई गौरी। तो शनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4
क्या दिया है 3:4, 1 वर्ष पूर्व दिया है भाई, 1 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहले आएगा माइनस, तो 1 वर्ष पूर्व कितना था 3:4, और फिर आगे बोला गया है कि 1 वर्ष बाद, यानी कि बाद की बात करेंगे तो 1 वर्ष यही होगा, 1 वर्ष बाद जो यह अनुपात है यह हो जाता है 10:13। कितना हो जाता है 10:13 हो जाता है। तो शनिका की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो फिर हमें डिफरेंस यहां पर देखना है कि यहां तो डिफरेंस कितने का है 7 का, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर डिफरेंस कितने का हो गया 9 का। और जब ये डिफरेंस समान ना हो तो हमें डिफरेंस समान लाना पड़ेगा। तो समान डिफरेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों में अंतर देखेंगे, तो वो कितने का होगा 1 का, और उसका गुणा हम करेंगे इसमें, इन दोनों में अंतर देखा तो अंतर आया 3 का, इसका गुणा करेंगे हम ऊपर। अब ऊपर किया तो 3 3 9, 3 चौक 12, नया आपका जो अनुपात बना 9:12 बना। फिर 1 में गुणा करूंगा तो यहाँ 10 होगा और यहाँ पर 13 होगा। तो अब आप देख रहे हो कि अंतर जो है वो समान हो चुका है। इसी को हमें यहाँ पर दोनों को हम हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 में हमें किसका भाग देना है अब समान अंतर का, मतलब 1 का, तो आपके पास निकल कर वापस क्या आएगा 2। अब आपको ये अनुपात नहीं लेने हैं, अब आपका नया अनुपात जो वर्तमान बना है वो 9 और 12 है, तो 9 में 2 का गुणा करोगे तो 18 होगा, और 12 में 2 का गुणा करोगे तो 24 होगा। और जब हम इन्हें काट देंगे तो जो इनका, अच्छा शनिका की आयु पूछा है क्या, तो शनिका की वर्तमान आयु ही अगर आपसे पूछा है तो वर्तमान आयु अब कितनी हो जाएगी भाई, अच्छा सॉरी 18 नहीं लगाना, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। पूछा क्या गया है कि शनिका की जो आयु हमारे पास निकल कर आई है वो 18 आई है, और ऑप्शन में भी आपको जी बिल्कुल बहुत ही सरलता से मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जो ये आयु निकली है वो कब की निकली है 1 वर्ष पहले की निकली है, तो आपको 1 वर्ष पहले से चलना पड़ेगा 1 वर्ष बाद पर, यानी वर्तमान आने पर हमें 1 इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा, या पहले की आज आने पर 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो वर्तमान आयु निकल कर आएगी वो 19 वर्ष होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत या आयु। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं बहुत ही सरलता से करवाते जाऊंगा, चीजों को समझेंगे। टाइप चेंज हुआ है और टाइप क्या है ध्यान से सुनेंगे कि बोला क्या गया है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु। बोला गया है कि ये हुई पुत्री तथा एक व्यक्ति पहले ले लेते हैं, व्यक्ति प्लस पुत्री, तो प्लस को भी हटा देते हैं। औसत आयु कितनी दी है भाई इनकी, तो औसत आयु इनकी जो दी है वो 34 वर्ष है। कितनी है 34 वर्ष। अब बोला क्या गया है कि पहले तो आप औसत को समझें। औसत क्या होता है, दोनों का योग, यानी हम क्या कर सकते हैं इनको कि भाई 34 ये भी होगी तो 34 ये भी होगी, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं 2 का गुणा कर सकते हैं। तो 34 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 68। कितना हो जाना है 68। अब आपसे बोला क्या गया है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाता है। 14:5 हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है भाई 14:5 हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष अगर ये व्यक्ति बढ़ेगा तो 4 वर्ष पुत्री भी बढ़ेगी। तो 4 और 4 दोनों के अगर 4-4 बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 4-4 यानी कि टोटल कितना हो जाना है 76। अब जब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 76 हो रहा है और अनुपात टोटल देखा तो कितना हो रहा है 19। अगर इस 19 से 76 को मैं भाग दे दूं तो क्या आएगा 4।
यानी कि 76 को 19 से भाग दूंगा तो आ जाएगा कितना 4। अब इस 4 का गुणा 14 में कर दो, 4 का गुणा 5 में कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की जो वर्तमान आयु की हम बात करते हैं तो पहले तो हम देख रहे हैं कि 4 5 20 यानी कि 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। लेकिन यह वर्तमान आयु नहीं है क्योंकि ये आयु जो है ये 4 वर्ष बाद की है। यह कब की है भाई 4 वर्ष बाद की है। तो 4 वर्ष बाद यह कितने की होगी 20 की, तो आज ये कितने की होगी तो 4 इसमें से क्या कर दो कम कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा 16 वर्ष। कितना आएगा 16 वर्ष और यही क्या कहलाएगा आपका आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 10वां क्वेश्चन हो गया था, 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है तो ये रहा आपके सामने 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आधी, दोगुनी, तिगुनी। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना है यहाँ पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। तो क्या करना है ध्यान देना कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। भाई ये हो गया सुरेश और ये हो गया सुरेश का पिता। अब आधी का मतलब समझते हो, आधा होता है 1/2, तो 2 किसकी होगी भाई पिता की और 1 किसकी होगी सुरेश की। तो क्या बोला गया है कि आधी है मतलब क्या वर्तमान। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है 20 वर्ष बाद को हम क्या लिखते हैं प्लस, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी। अब 1.5 गुनी क्या होता है तो 1.5 गुना होता है 3/2। अब कैसे पता करोगे तो चाहे तो आप भाग दे दो तो 1.5 ही आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि 1.5 गुनी का अर्थ होता है 3/2, तो 3 होगी इसके पिता की और 2 होगी इसकी। तो ये जब 1.5 गुनी हो जाती है तो आपसे पूछा क्या गया है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो उसके पिता की वर्तमान आयु, हमें उसके पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो क्वेश्चन हमने वापस पहले जैसा बना लिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का। इसी 1 को उठाकर यहाँ पर भाग देंगे तो आएगा 20 और 20 का भाग हमें वर्तमान में देना है पिता के पास, भाग नहीं सॉरी गुणा। तो 20 का गुणा करेंगे हम 2 बार तो पिता की आयु आ जाएगी 40 वर्ष और यही क्या कहलाएगा आपका आंसर कहलाएगा। तो 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना ये चीजें भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको 15 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, 15वें क्वेश्चन तक, और 16वें क्वेश्चन से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो 15 क्वेश्चन तक आप लोग शांति से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आगे देखते हैं हम 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है ध्यान से सुने। 12वां क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु। तो ये हो गई सीता और ये हो गई गीता। तो सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 8:9। अब दिया है इनकी आयु का योग। देखो अब हम अंतर से कहां आ गए भाई योग पे, अंतर भी पढ़ लिया, औसत भी पढ़ लिया, अब हम कहां पहुंच चुके हैं योग पर। तो क्या दिया गया है कि इनकी आयु का योगफल कितना दिया है 68। यानी कि हमें जो दिया गया है वो इनकी आयु का क्या दिया है योग दिया है 68 की वर्तमान आयु है तथा योग 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमसे पूछा है। 10 वर्ष बाद हमें क्या पूछा है अनुपात पूछा है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सीधा सीधा ये कर दो कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 होगा और इसी 17 की हम बात करते हैं तो इसमें आप क्या कर दो भाग दे दो तो कितना आएगा 4। अब इस 4 का गुणा कर दो 8 में तो 8 चौक 32, 9 में करोगे तो 9 चौक 36। अब आपके को बोला क्या गया है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यानी इसमें भी 10 जोड़ दो और
इसमें भी 10 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 46। अब इनको आप काट दो तो ये होगा 21 और ये होगा 23। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 21:23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, आसानी से आप इसे कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 13वां। तो जो भी नए अगर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें आप लोग, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश भी करें साथ साथ। एक सरिता है और उसका पुत्र है। तो सरिता की वर्तमान आयु 5 गुनी, यानी कि सरिता 5 होगी तो पुत्र 1 होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी वर्तमान। अब बोला क्या गया है कि आगे दिया गया है 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब होता है -5, 5 वर्ष पहले यह जो आयु जो है पुत्र की आयु की जो 25 गुनी है, यानी कि 25 गुनी, तो सरिता 25 होगी तो पुत्र 1 होगा। अब हमें यहाँ पर अंतर लेना है, तो अंतर तो समान दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अंतर पहले देखेंगे, तो अंतर कितने का है 4 का, और इसका गुणा हम करते हैं नीचे वाली संख्या में, और यहाँ पर अंतर देखा तो अंतर 24 का, और इसका गुणा करते हैं हम ऊपर वाली संख्या में। तो 24 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 120, और 24 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 24। अब 4 का गुणा हम किस में करें 25 में तो आएगा 100, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 4। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन वापस से बन के आई, ये वर्तमान की होगी और 5 साल पहले की होगी। तो अब हमारे पास अंतर निकल कर आया, वो समान हो चुका है, हमें अंतर समान करना पड़ता है। तो अब इस 20 का भाग हम किस में देंगे 5 में, तो 5 में 20 का भाग देने के लिए 5 एकम 5, 5 का 20, तो क्या निकल कर आएगा 1/4। अब आपसे पूछा क्या गया है कि सरिता की वर्तमान आयु, तो अब सरिता की वर्तमान आयु कितनी होगी 120, तो इसी को हम ले लेते हैं 120 में, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा 0। तो वर्तमान आयु जो सरिता की निकल कर आएगी वो आ जाएगी कितनी 30 वर्ष। कितनी होगी 30 वर्ष। तो यही क्या कहलाएगा आपका आंसर कहलाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आज के और हम कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 14वां क्वेश्चन क्या रहेगा उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप किस प्रकार से कर सकते हो उसको हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा 14वां क्वेश्चन, जो कि बहुत शानदार है और एक अलग चैप्टर से मिलकर बना हुआ है कि ये कहाँ पर जाकर मिलता है क्वेश्चन। तो ध्यान दें, क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। चलो मान लेते हैं कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, वीणा तथा राहुल, तो ये हो गई वीणा तथा एक दिया है राहुल। तो वीणा तथा राहुल की जो वर्तमान आयु दी हुई है वो अनुपात में दी हुई है 5:7। अब आगे आपको क्या दिया है कि आगे दिया है कि दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो दिनेश तथा राहुल, तो इसको और आगे बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको हम मान लेते हैं दिनेश। तो दिनेश तथा राहुल की जो वर्तमान आयु है वो है, उसका जो अनुपात दिया है 5:3। तो पहले दिनेश है तो दिनेश का 5 होगा और इसका कितना होगा 3 होगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन बना है ये अनुपात समानुपात का बन गया। तो यहाँ पर आप चाहो तो n बनाकर भी कर सकते हो, और नहीं तो इस 7 को और आगे बढ़ा दो और इस 3 को इस साइड आगे बढ़ा दो और सबका कर दो गुणा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 5×3 15, जो कि वीणा का बोला भी गया है वर्तमान, तो 15 आ गया। राहुल का 7×3 21 और 5×7 35। तो वर्तमान आयु कितनी आई 35। तो आपसे पूछा क्या गया है कि दिनेश की 4 वर्ष बाद, वर्तमान नहीं पूछा, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की जो आयु होगी वो कितनी होगी 39 वर्ष होगी, और यही आपका क्या आंसर कहलाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी हो वो आपको अच्छे से तोड़ते आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। तो आप देख पा रहे होंगे
15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन जो है वो है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। भाई एक हो गई मीना और ये हो गई उसकी पुत्री। तो क्या बोला 8 गुनी, यानी कि ये 8 है तो ये कितना होगा 1 होगा। अब क्या बोला गया है कि 8 वर्ष बाद को हम भाई ये वर्तमान है तो 8 वर्ष बाद को हम प्लस लिखते हैं। 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3, यानी कि ये 10 है तो ये कितना है 3। अब हम अंतर देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है और अंतर समान है तो इसी 2 को यहाँ पर लाना है और भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। भाई मीना की जो वर्तमान आयु कितनी है 8, तो 8 का गुणा करना है भाई हमें 4 में, तो 8 चौक 32 वर्ष आपके पास मीना की वर्तमान आयु निकलकर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपको लगे कि मुझे मैथ्स पढ़ाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर इसे कंटिन्यू रखें, तब मैं ही कंटिन्यू इसको पढ़ाते रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि मैं आपके लिए ये सारे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके पूरे 53 क्वेश्चन तक मैं आपको लेकर चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।